हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था, जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज़ होता है, इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, और इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ आईएनजी वर्ब्स के अंदर आईएनजी लगाने के क्या रूल्स होते हैं, और कौन कौन से वर्ब्स में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं होता है, राइट। सो सबसे पहले जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आप हिंदी में रही है देख लें, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है, ओके। तो अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हिंदी में आपसे कोई पूछ रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, आप इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हमें, राइट। तो सबसे पहले हम आपका मैं खाना खा रहा हूँ, ओके, ये आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो आपका सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट, देन आपकी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है आपको, ठीक है। तो आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करते हैं, आई एम। देन खाना, खाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईटिंग, ईट। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है, आई एम ईटिंग फूड, राइट। सो एफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसी तरह से जैसे मतलब नेगेटिव फॉर्म भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या करना है आपको, इज एम आर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके आगे आपको नोट लगा देना है। फॉर एग्जांपल, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ओके। तो इसमें होगा आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इस कहाँ यूज़ करना है, एम कहाँ यूज़ करना है, और आर कहाँ यूज़ करना है। इस आपका इसका मतलब है, ओके। और आर का मतलब है जो प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, और एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। तो आपका जो आई वी दे है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो वी और दे के साथ आप हमेशा आर यूज़ करेंगे। आई के साथ आपको हमेशा एम यूज़ करना है, और ही शी इट, और कोई भी नाम हो उसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर ये होगा, जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, सो आई एम नॉट ईटिंग फूड, ओके। इसी तरह से हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें क्या आएगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इज एम आर आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर में फर्स्ट पहले आपका इज एम आर आएगा, फिर आपकी सब्जेक्ट आएगी, देन आपका वर्ब आएगा, वर्ब के साथ आई एन जी, देन आपकी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड, ओके। तो इसी तरह से वह खाना खा रहा है, क्या वह खाना खा रहा है, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, इज ही ईटिंग फूड, ओके। इसी तरह से मैं आपको, अब हम पढ़ते हैं, हमने एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, अब हम इंट्रोगेटिव का देख चुके हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें नेगेटिव सेंस भी आए, और क्वेश्चन भी पूछा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, इसमें आपको क्या यूज़ करना है, जो सेम इंट्रोगेटिव की तरह होगा, बट आपको वर्ब के आगे नॉट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई नॉट ईटिंग फूड, सबसे पहले आपका इज एम आर, देन आपकी सब्जेक्ट, देन आपका नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, राइट। सो चलो अब मैं आपको जो नोट्स हैं वो दिखा देती हूँ, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी में जिस आप सेंटेंस में रही है देखते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब मैं आपको इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है, आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, ओके। देन आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इस कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, एम कहाँ यूज़ करना है, और आर कहाँ यूज़ करना है। तो आप ये जो ऑर्डर आपको मैं बता रही हूँ, आप ये ध्यान में रखिए। आई वी यू, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो आई के साथ हमेशा आप एम यूज़ करेंगे, वी और यू के साथ आप हमेशा आर यूज़ करेंगे, और ही शी इट और कोई भी नाम हो, जैसे राम श्याम सीता, उनके साथ आपको इज़ यूज़ करना है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, एंड शी इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है, ओके, एंड दे आर ईटिंग फूड।
तो आपको इस टेंस में ये याद रखना है कि इज एम आर कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है और आईएनजी फॉर्म आपको ही यूज़ करनी है इस टेंस में। ओके, अब हम पढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हमको मीन्स ट्रांसलेशन करना है। फॉर एग्जांपल, वह गाना गा रहा है, इसमें वह है हमारा सब्जेक्ट, गाना हमारा ऑब्जेक्ट है और गाना जो एक काम हो रहा है जो है वर्ब, एक्शन डूइंग वर्ड्स। ओके, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास वह ही, देन आपकी वर्ब, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब इज़, ही के साथ इज़ लगेगा, देन आपकी मेन वर्ब सिंग है और आईएनजी लगाने के बाद सिंगिंग हो जाएगा। तो वह गाना गा रहा है, इसका हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ही इज़ सिंगिंग सॉन्ग, राइट। इसी तरह से मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। इसमें जो आपका आई है, आपको ये याद रखना है कि आई के साथ हमेशा एम यूज़ करेंगे, ठीक है। और पढ़ना को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टडी। तो आपको कोई भी टेंस पढ़ने से पहले आपको कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा वर्ब्स याद होनी चाहिए, ताकि आप इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आप उनके आईएनजी फॉर्म को ध्यान में रख सकें, राइट। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्लूरल का। वे खेल रहे हैं, तो वे इसमें है प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो वे का इंग्लिश में होगा दे, एंड खेलना को प्ले बोलते हैं, सो दे आर प्लेइंग। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि आपकी सब्जेक्ट सबसे फर्स्ट में आएगी, देन आपको इज एम आर के साथ नोट लगाना है। इज एम आर के साथ आपको नोट लगा देना है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जांपल, ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा है। आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्ब के आगे नोट लगा देना है। बाकी आप ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ इज यूज़ करेंगे, आई के साथ एम यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर यूज़ करेंगे, राइट। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या वह खाना खा रही है, क्या तुम गा रहे हो। जो प्रेजेंट में जो एक्शन कंटिन्यूसली हो रहे हैं उनके बारे में हम अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो यूज़ होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर ये है, इज़ एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको आगे लगानी है, देन आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा है। एम आई स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं पढ़ रही हूँ। आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो प्रश्नवाचक जो सेंटेंस हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक इनमें आपको येस या नो का आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वह गाना गा रहा है या फिर वह गाना नहीं गा रहा है, येस या नो में इसका आंसर मिलेगा आपको। तो जो WH वर्ड है उनको आपको कैसे उनका स्ट्रक्चर बनाना है वो देख लीजिए। WH वर्ड मीन्स हमको आंसर में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तब हम WH वर्ड यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल, तुम क्या पढ़ा रहे हो या फिर तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसमें मैं आपको जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपको सबसे पहले WH वर्ड यूज़ करना है, फिर आपको वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर वो यूज़ करनी है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन आपकी सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू स्टडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। ओके, तो अब तक हमने पढ़ा था, आपके हम 3 सेंटेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम जो सेंटेंस का लास्ट टाइप है आपके कंटिन्यूअस टेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में, क्या तुम ये काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम नहीं गा रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये इसका स्ट्रक्चर एकदम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह है। तो आपको सबसे पहले इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब के फॉर्म के आगे आपको नॉट लगा देना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब के आगे हमको नोट लगाना है। इज़ ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा रहा है। एंड द नेक्स्ट इज एम आई नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ। आर दे नॉट प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे हैं,
राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि जो आईएनजी लगाने के क्या रूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें कैसे यूज़ करनी है। तो हम इसके 5 रूल्स हैं, वो 5 रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कोई भी वर्ब है उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, ठीक है। जैसे ड्रिंक या फिर ईट, ये सब वर्ब्स हैं, इनके लास्ट में के है जो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं कि जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 हैं ये आपके वावल्स हैं, ठीक है। और जो आपके जो वावल्स को छोड़ के जो बाकी सारे लेटर्स हैं वो आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो ऐसी वर्ब्स जो कॉन्सोनेंट से एंड होती हैं, जिनके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके आगे हमको क्या करना है, सिंपली आईएनजी लगा देना है। फॉर एग्जांपल ईट, ई ए टी, इसके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, तो हमको क्या करना है, ईट का हो जाएगा ईटिंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग। ओके। सेकंड रूल नंबर आपका सेकंड ये है कि जब आपकी वर्ब है वो उसके लास्ट में ई आता है, जो वर्ब है वो ई से एंड हो रही है, आपको क्या करना है, ई को हटा देना है और आईएनजी यूज़ कर देना है। फॉर एग्जांपल MEKE, मेक, मेक मीन्स बनाना, इसके आगे आईएनजी यूज़ करेंगे तो ई को हटा देना है एंड इसका हो जाएगा मेकिंग। और एग्जांपल्स हैं प्रिपेयर, प्रिपेयर के आगे ई लास्ट में ई आता है, ई को हटा देना है और इसका आईएनजी फॉर्म होगा प्रिपेयरिंग। थर्ड रूल आपका ये है कि ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में आपका एक कॉन्सोनेंट आएगा, फिर कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे आपका एक वावल आएगा। फॉर एग्जांपल कट, कट के आगे कट के लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे एक वावल है, ठीक है। तो कट ऐसे वर्ब्स के लिए आपको क्या करना है, आपको जो आईएनजी कैसे लगाना है, आपको जो कॉन्सोनेंट है जो लास्ट वाला लेटर उसको आपको डबल कर देना है। कट का हो जाएगा कटिंग एंड पुट का पुटिंग, स्विम का स्विमिंग, राइट। तो फोर्थ रूल आपका ये है कि जब आपकी जो वर्ब है जिसके लास्ट में 2 वावल्स आए पहले, फिर आपका एक कॉन्सोनेंट आए, ऐसे वर्ब्स जो 2 वावल्स एंड देन एक कॉन्सोनेंट से एंड हो, तो उनके आगे हमें आईएनजी कैसे लगाना है। फॉर एग्जांपल बीट है, BEAT, बीट के आगे हमको इसका सिंपली बीटिंग कर देना है, राइट। फील है, FEEL, पहले हमारे पास 2 वावल्स हैं देन एक कॉन्सोनेंट है, फील का भी फीलिंग हो जाएगा, राइट। तो फिफ्थ रूल ये है कि जब आपकी वर्ब्स के एंड में IE आए, ठीक है, जैसे डाई, लाई, ये वर्ब्स हैं, इनके लास्ट में IE आया है, तो आपको IE को हटाकर Y लगा देना है। जैसे डाई का डाइंग, लाई का लाइंग, राइट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम अब तक, और हमने जो आईएनजी कैसे यूज़ करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ये देख लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस में होता है जो आपके काम पास्ट में स्टार्ट हो सकते हैं लेकिन वो आपके प्रेजेंट में कंटिन्यूसली चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम लर्निंग ड्राइविंग दीज डेज, मैं आजकल ड्राइविंग सीख रही हूँ, ठीक है। तो ये काम मैं पास्ट में भी स्टार्ट कर सकती हूँ बट ये मेरा अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। द आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर, आइस क्या है, बर्फ क्या है, पानी में धीरे धीरे पिघल रही है। तो इसमें एक जो स्लो चेंज है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कोई जो चेंज है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल माय राइटिंग इज़ इम्प्रूविंग, मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो आपको जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये एडवर्ब्स दिख जाएं। फॉर एग्जांपल नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, नाउ, ये सब आपको जो वर्ब एडवर्ब्स दिख जाती हैं सेंटेंस में तो आपको वहाँ पर झट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर देना, आपको इज एम आर यूज़ करना है, राइट। फॉर एग्जांपल आई एम लर्निंग ड्राइविंग दीज डेज, मैं आजकल के दिनों में क्या कर रहा हूँ, ये ड्राइविंग सीख रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, या फिर व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्या यूज़ करना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो आपको कौन कौन से केसेस में नहीं यूज़ करना है, ओके। तो आपकी जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, परसेप्शन का मीनिंग है फिजिकल सेंसेस। ऐसी वर्ब्स जो आपके फिजिकल सेंस को रिप्रेजेंट करती हैं उनके साथ आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल जो सी, हियर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, ये सब वर्ब्स हैं, इनके आगे हमको आईएनजी नहीं यूज़ करेंगे हम। फॉर एग्जांपल आई सी अ पिक्चर, ये वाला राइट है और आई एम सीइंग अ पिक्चर ये रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग जो सी है जो देखना है, जो एक सेंस है फिजिकल सेंस, तो इसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, राइट। आई हियर अ सॉन्ग, मैं एक गाना सुनता हूँ या फिर सुन रहा हूँ, तो आई एम हियरिंग अ सॉन्ग ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ये क्या आपका गलत है।
एंड जो बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हियर का मीनिंग जब सुनना हो, जब हियर का मीनिंग सेंस से हो, ठीक है, तब हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हेयर का मीनिंग आपका सुनवाई करना हो, तब हम हियरिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द जज इज़ हियरिंग द केस। जज क्या केस की सुनवाई कर रहा है, तो इस केस में हियर यूज़ करना राइट है, बट हम लोग हियर को एज ए सेंस यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सी का मतलब आपका होता है देखना। अगर आप इसको सेंस की तरह यूज़ कर रहे हैं, आई एम सीइंग अ पिक्चर, तो ये गलत होगा। लेकिन आप इसको सी को मिलने के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये सही होगा आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई एम सीइंग माय फ्रेंड टुडे। आज मैं मेरे फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो फिजिकल सेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी वर्ब्स, वहाँ आपको आईएनजी नहीं लगाना है। ओके, सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि जो ऐसी वर्ब्स जो आपके फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड को शो करती हैं, फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, वांट, विश, डिज़ायर, ये सब आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे भी आपको नहीं करना है, आईएनजी फॉर्म आप नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, वह भगवान में विश्वास रखती है, शी बिलीव्स इन गॉड, राइट। तो शी इज़ बिलीविंग इन गॉड, ये वाला आपका रॉन्ग सेंटेंस होगा। इसी तरह से आई हेट यू, ये आपका राइट है। आई एम हेटिंग यू, ये आपका रॉन्ग है, राइट। तो थर्ड आपका ये है कि ऐसी वर्ब्स जो पोजीशन को शो करती हैं, जो आप अधिकार को शो करती हैं, वहाँ पे भी हमको आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, ही पोजेसेस अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड, उसके पास बहुत ज़्यादा मीन्स ज़मीन है। तो इसमें मैं ये नहीं यूज़ कर सकती कि ही इज़ पोजेसिंग अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड, वो गलत हो जाएगा आपका। दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, ये हॉर्स मेरा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दिस हॉर्स इज़ बिलोंगिंग टू मी, तो ये गलत होगा। फॉर एग्जांपल, हम अपने इंट्रोडक्शन में आई बिलोंग टू सीकर, आई बिलोंग टू जयपुर, सो हमको क्या करना है, बिलोंग को कभी भी बिलोंगिंग यूज़ नहीं करना है, पोजेस को पोजेसिंग यूज़ नहीं करना है, बिकॉज ये ऐसी वर्ब्स हैं जो पोजेशन को शो कर रही हैं। आई हैव अ डजन ऑफ हॉर्सेस, मेरे पास बहुत सारे हॉर्सेस हैं, राइट। तो जो आपका जो हैव है, इसके उसको हम कभी भी हैविंग नहीं यूज़ करेंगे। आई एम हैविंग अ डजन ऑफ हॉर्सेस, ये गलत होगा, ओके, क्योंकि हैव है जो पोजेशन को शो करता है, और पोजेशन को जो वर्ब्स शो करती हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होती हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो अब चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रिमूव योर शूज़ आउटसाइड एज आई एम मॉपिंग द फ्लोर नाउ। आपको ब्रैकेट में आपको दिया गया है मॉप, इसका मीन्स होता है पोंछा लगाना। सो अपने शूज़ उतार दो, क्योंकि मैं पोंछा लगा रही हूँ। तो आपको नाउ दिख गया, इसका मीन्स है आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है इज एम आर के साथ। ओके, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये जो एडवर्ब्स का ध्यान रखना है, राइट। सेकंड है जो आपका आरबीएससी 2018 में आया है, नीतू इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। नीतू अब एक गाना गा रही है, नाउ आ गया, तो आपको क्या करना है, आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, और वर्ब जो इज एम आर यूज़ करना है। तो नीतू क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, नाम है, इसके साथ हमने इज़ यूज़ कर दिया, राइट। व्हाट इज़ योर मदर डूइंग, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, राइट। तो आपका यहाँ पर इज़ आ गया, इसको देखते ही आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, डू का डूइंग हो जाएगा, जो आपके आरबीएससी 2018 में पूछा गया है। लुक द रिवर इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट नाउ, देखो जो नदी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो ये शो कर रहा है कि अभी कोई काम चल रहा है, राइट। तो अब इसमें हम लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, रिवर इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट नाउ। नाउ आपका जो एडवर्ब आ चुका है, तो आपको देखते समझ जाना है कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। द लास्ट सेंटेंस इज शी यूजुअली टॉक्स इन हिंदी, वो अक्सर हिंदी में बात करती है, बट टुडे शी इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश, लेकिन आज वो इंग्लिश में बात कर रही है। तो ये जो टुडे है, इसको देखकर हम लोग ये पहचान गए हैं कि हमको आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, राइट। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज़ होता है, और एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर, और आईएनजी फॉर्म ऑफ आईएनजी वर्ब्स में लगाने के रूल्स पढ़े हैं हमने। और आपका जो हमको जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कौन से वर्ब्स में यूज़ नहीं करना है वो पढ़ा है, और जो आपके लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे वो हमने कवर किए हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया आज के लेसन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगी। तो अगर आप 10th या 12th में आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कुछ भी बैंकिंग का, तो आपको टेंसेस इसमें सब एग्जाम्स में आते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया हो।